हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो चलिए हम इस प्लानिंग यूनिट बेसिकली फंडामेंटल का यूनिट 2 स्टार्ट कर चुके हैं। हम पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग की डेफिनेशन और फीचर्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पर हम बेसिकली इंपॉर्टेंस डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों पीपीटीज या दोनों वीडियो मिलके एक 15 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन बनाते हैं या 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसी में से, या तो 3 मार्क्स की एक डेफिनेशन आती है। क्वेश्चन 100% यहाँ से बनता ही बनता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं पहला जो पॉइंट है वो क्या है। तो प्लानिंग प्रोवाइड करवाता है, पहले तो सबसे पहले डायरेक्शंस को प्रोवाइड करवाता है, एंड देन प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड देन थर्ड पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, एंड देन फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, एंड देन fifth point, sorry, planning reduce the overlapping and wasteful activity, and then last point but not the least, planning establish the standard for controlling। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं ब्रीफली को डिस्कस कर लेते हैं। आपको इतने ही पॉइंट्स ऐसे ही लिखने हैं, मार्क्स नहीं कटने वाले हैं बिल्कुल भी। तो देखो, प्लानिंग प्रोवाइड करवाता है डायरेक्शन। अब कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है? अब सपोज करो कि मैंने पहले हम अपनी बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं और उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन में भी एग्जांपल लिख लोगे। तो सपोज करो कि आपने टारगेट कर रखा है कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिवर्सिटी एग्जाम में 80% या 90 परसेंटाइल स्कोर करना है। तो आपने क्या करा, ये तो टारगेट सेट कर लिया। अब वो किसके थ्रू करा होगा? आपने कुछ प्लान करा होगा कि मेरे को इतने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैं इतना टाइम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को दूंगा, इतना टाइम मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दूंगा। तभी तो मैं और उसके हिसाब से अपने छोटे छोटे टाइम टेबल प्रिपेयर करे, छोटे छोटे प्लान्स बनाए, तभी तो आप वहां तक जा पाओगे। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन 20% इंक्रीज करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? छोटे छोटे प्लान्स को इंक्रीज करेगी, बनाएगी। और वो प्लान ऐसे बनाएगी कि वर्कर से कितना काम करवाना है और कितने घंटे काम करवाना है, कितनी सैलरी देनी है, ये सारी चीजें प्लानिंग में पर्टिकुलर प्रोवाइड कराता है। जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो एंश्योर करता है कि जो 20% या 10% मैंने सोचा है कि मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करूंगा, उसी हिसाब से प्लान को प्रिपेयर करता है। और मैनेजर जो होते हैं सुपरवाइजरी लेवल के, वो इंश्योर करते हैं कि जैसा प्लान है उसी हिसाब से काम को करवाया जाए। यही जो होता है वो प्लानिंग इसीलिए हेल्प करता है किसी चीज को डायरेक्शन देने में। एंड देन प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, अनसर्टेनिटी का मतलब समझते हो ना? अनिश्चितताएं। इसका मतलब कि देखो, अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं हो सकती। अब कोई नहीं जानता कि आज हम पढ़ रहे हैं कल क्या हो जाने वाला है, कोई भी इस बात को नहीं जानता। कोई आज बिजनेस चल रहा है, 1 महीने बाद क्या पता वो बंद हो जाए, ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन प्लानिंग क्या कर देता है? प्लानिंग हेल्प करता है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है। कि अगर मैनेजर जो है वो, बेसिकली हम जानते हैं कि जो प्लान होता है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो अब अगर मैनेजर प्लान बना रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर देख रहा है कंपनी का। तो उसे पता है कि ये जो पर्टिकुलर हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें किस किस तरीके की परेशानी आ सकती है। तो वो पहले से ही उन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अपनी प्लानिंग में वो सारी चीजें डाल चुका होता है, जिससे वो आगे आने वाली प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से टैकल कर पाए। तो ये इसी वजह से प्लानिंग जो होती है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है। एंड देन थर्ड पॉइंट देख लो। अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखो, एक छोटा सा मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ एक हेल्प के लिए। कि सपोज करो, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि हम पहले सेमेस्टर में चाहते हैं कि मैं अपना परसेंटाइल 80% या 90% लाना चाहता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के। इसके लिए मैंने प्लान तो करा। अब सपोज करो मैंने प्लान करा कि 6 महीने में तो एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए इतने इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन क्या पता मैं बीच में बीमार हो जाऊं या कहीं रिलेटिव की शादी में जाना पड़े। तो इसके लिए मैं पहले से ही अपने प्लान में क्या करूंगा, ये सारे टाइम को अलग से हटा दूंगा कि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उस टाइम को मतलब यूज कर सकता हूं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो ये तो मैंने प्लान कर रखा है। लेकिन अनसर्टेनिटी तो कुछ भी हो सकती है, क्या पता ज्यादा दिन के लिए हो जाए या मेरी तबीयत हो सके 2 महीने के लिए खराब हो जाए। तो ये बिल्कुल तो खत्म नहीं करता, लेकिन बेसिकली रिड्यूस कर देता है। अब देखो इसके बाद अगला पॉइंट देख लो, प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन। अब ये कैसे? अब देखो, मैंने एक प्लान बना दिया, ठीक। उस प्लान को बनाने के लिए मैंने
कंटिन्यूअस सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार 90% कैसे लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, कितना पढ़ तो रहा हूँ, क्या मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में इतना अच्छा लिख पाऊंगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ, न्यू वीडियोस देखता हूँ कि कैसे यूनिवर्सिटीज में आंसर्स लिखे जाए, कितना अच्छा प्रेजेंट किया जाए जिसकी वजह से मार्क्स मिलते हैं। तो हम मेरे अंदर एक नए नए आइडियाज क्रिएट होने लग गए कि मैं अपने टारगेट को कैसे अचीव करूंगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। देखो अगर उसने किसी मैनेजर ने टारगेट सेट करा कि वो 20% क्या है प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना चाहता है, तो वो उसी हिसाब से एक प्लान तो बना दिया। अब वो सोचता रहेगा कि कैसे काम करवाऊं, कितना एफिशिएंटली काम करवाऊं कि कॉस्ट कम हो जाए और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ जाए। तो वो कंटिन्यूअस मैनेजर सोचते रहते हैं, तो उनकी न्यू थिंकिंग डेवलप होती है और न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं। इस वाले पॉइंट्स का बेसिकली यही मतलब है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग होगी तभी तो डिसीजन ले पाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन होगा, देखो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम हो ही नहीं पाएगा। अगर हमने प्लान कर रखा है, मैंने बताया कि सेल्स डिपार्टमेंट का सिर्फ सेल्स का काम है, परचेज डिपार्टमेंट का सिर्फ परचेज का काम है, और इसके बाद मार्केटिंग का सिर्फ मार्केटिंग का है, प्रोडक्शन का, सबको कोऑर्डिनेट करके एक ही काम करना है और एक ही प्लान पे काम करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल बेसिकली अचीव हो जाए। अब ये पीपीटी के ये लाइन पढ़ लेते हैं। देखो एज इट्स इनेबल द मैनेजर टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो इसमें क्या पॉइंट हो सकता है, एक और देखो कि अपने अलग अलग अल्टरनेटिव्स को देखो, अलग अलग जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को यूज करे होंगे उस मैनेजर्स ने, उसमें से जो बेस्ट मेथड है उसको यूज करो जिससे कि जो अकॉर्डिंग टू प्लान जो काम प्रॉपर तरीके से अचीव हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन को गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाए। लास्ट पॉइंट देखो, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो अगर तो कोऑर्डिनेशन होगा डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट को, हर इंडिविजुअल को, एम्प्लॉयज को, सबको प्लान के बारे में पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होगा, तभी तो उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हर इंडिविजुअल काम करेगा। डिपार्टमेंट को पता है कि मेरे काम सिर्फ सेल्स का है तो मैं सिर्फ सेल्स में फोकस करूंगा, प्रोडक्शन वाले को सिर्फ पता है कि मैं प्रोडक्शन में फोकस करूंगा, तब ही तो कोई भी इंडिविजुअल आएगा, उसे प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्शन ही करेगा पर्टिकुलर यूनिट की, वो सेल्स में नहीं जाएगा। तो क्या है, सबका अपना अपना काम अलग से असाइन होता है प्लानिंग के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेशन काम का बिल्कुल भी नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होता, सबका काम एक बार ही होता है और पर्टिकुलर टाइम से काम हो जाता है और रिसोर्सेज का वेस्ट भी नहीं होता है। एंड देन इसके बाद लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग द एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग क्या करता है, एक स्टैंडर्ड को सेट कर देता है कि मान लो मैंने प्लान बना दिया कि 20% मेरे को प्रॉफिट इंक्रीज करना है, लेकिन क्या हुआ जब अल्टीमेटली एक्चुअल रिजल्ट आया, एक्चुअल परफॉर्मेंस आया, तो 20% ना होकर 10% ही क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का इंक्रीज हुआ। फिर मेरा क्या काम है, देखो जो मैनेजर्स हैं जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग के थ्रू वो डेविएशंस को देखते हैं कि एक्चुअली मैंने प्लान तो यार 20% के लिए सेट करा, लेकिन 10% ही क्यों रह गया, 10% क्यों नहीं 20% क्यों नहीं हुआ। फिर वो सारी चीजों को एनालाइज करते हैं। इसके बाद अगर कोई भी डेविएशंस होते हैं वो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो जो टारगेट को सेट करते हैं वो अचीव हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बस इस वीडियो में इतना ही था, बस भाई। ओके।